हेलो, मैं प्रिया गांव कौन सी विखेवाला से मैम। 30 तारीख का हमारा रिजल्ट आया था +2 क्लास का, जिसके कारण 20 के 20 बच्चों ने मेरिट हासिल की है। सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे मार्क्स में मेरिट प्राप्त हुई है। आज हमारे स्कूल में बहुत ही खुशी का दिन है। प्रधानाचार्य और अदर स्टाफ ने सभी बच्चों से अपने अनुभव और मालाओं से हमारा स्वागत किया है। स्कूल में लड्डू बांटे जा रहे हैं। मैंने शारीरिक शिक्षा में 100 में से 99 अंक प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय हमारे पूरे स्टाफ को एंड प्रिंसिपल मैम को जाता है। मैं IPS बनना चाहती हूँ और इस स्कूल का और मेरे माता पिता और स्टाफ टीचर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो मुझे इतनी अच्छी तरीक़ा से पढ़ाया, जिसके कारण मैं आगे अपनी लाइफ में कामयाब। आप सभी को नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा। और एक बात बड़ी ही खुशी की बात है, एक ग्रामीण अंचल में बसा स्कूल लाला जय भगवान कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, जिसमें आज बड़ी खुशी का माहौल है और लड्डू बंट रहे हैं। बच्चों में आपस में खुशी है और साथ में जो टीचर्स हैं वो टीचर्स भी यहाँ पर बड़ी मेहनत करते हैं और उनकी बदौलत आज बच्चे हैं वो कामयाब हुए हैं। और घरों में भी खुशियों का माहौल है। तो जानकारी के लिए मैं बता दूं, पिछले कल 2023-24 का जो सेशन कंप्लीट हुआ है, उनमें बच्चे ने जो 12वीं कक्षा का जो रिजल्ट घोषित हुआ है, उसको लेकर यहाँ 20 बच्चों ने मेरिट हासिल किया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 20 बच्चों में से 20 की 20 मेरिट है। किसी बच्चे का 100 में से 99 मार्क्स आए हैं। वो क्या है वो सभी बच्चों से भी रूबरू कराएंगे। उसको लेकर सबसे पहले मैं जानकारी दूंगा। ये जो ग्रामीण अंचल का ये स्कूल है, इस स्कूल की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी और ख़ास बात ये है कि ये सिर्फ लड़कियों का स्कूल है। खुशी बेटा, आज खुशी ही मना रहे हो आप, क्या कारण है? जी, हमारे स्कूल का 12th क्लास का रिजल्ट आया जी। तो क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का आपका स्कूल है, कितने साल हो गए इसमें स्टडी करते हुए? जी, मैंने 3 साल हो गए स्टडी करते हुए, और मैंने हर प्रकार की फैसिलिटीज़ यहाँ देखी और स्कूलों में इतनी फैसिलिटी नहीं देखी जो मैंने स्कूल में देखी है जी। तो जैसे 12वीं का रिजल्ट है आपका, कितने मार्क्स आपके आए हैं? जी, मेरे 500 में से 471 अंक सर। फिजिकल में आए जी 98 अंक। 98 अंक। हाँ सर, बहुत खुश हूँ जी मैं आज। तो आपके गले में माला क्यों है? जी, ये हमारे स्कूल में सम्मानित किया गया जो अच्छी पोजीशन आए जी। तो आपको मतलब 12वीं की जो परीक्षा थी, मतलब कितने बच्चों ने दी थी? जी 20। तो कितने बच्चे पास हुए हैं? 20 के 20 मेरिट है जी। मेरिट आपके स्कूल में? हाँ जी। सभी बच्चे? हाँ जी। तो मतलब ये श्रेय किसको जाता है, मतलब किस तरह का ये स्कूल होते हैं? मतलब मैंने काफ़ी स्कूलों में देखा है, बच्चे शहर से भी स्टाफ आता है। तो किस तरह का आपका स्कूल है, उनकी मैनेजमेंट कैसी है, स्कूल के टीचर्स कैसे हैं? जी, हम हमारी सफलता का सारा श्रेय हमारे स्कूल मैनेजमेंट, हमारे प्रधानाचार्य और मेरे स्कूल स्टाफ को देना चाहूँगी जी। और मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे स्कूल में पढ़ाया और मुझे अच्छी पढ़ाई लेने का मौका मिला जी। खुशी, एक बात और पूछनी थी। जिस तरह से हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो, तो हमारे जो घरों में लड़कियों को ये कह के मतलब नहीं पढ़ाया जाता है कि माहौल ख़राब है, हम बाहर नहीं भेजते, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, वैसे तो हर माता पिता यही सोचते हैं कि बाहर का माहौल ख़राब है, हम लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। लेकिन सर, हमारे स्कूल में हमारे स्वर्गीय लाला जय भगवान ने हमारे धरातल पर शिक्षा की नींव रखी, जिसमें स्पेशल लड़कियों को पढ़ाया जाता है, जिससे सभी लड़कियां भाग्यशाली है कि उन्होंने यहाँ पर पढ़ने का मौका मिला। तो और कुछ दूसरे बच्चों को कोई मतलब अपील करना चाहेंगे, कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? मैं सभी बच्चों को यही विनती करना चाहूँगी कि जैसे मैंने स्कूल में यह पोजीशन प्राप्त किए हैं, वे भी अच्छी पढ़ाई करके इस पोजीशन पर आए। बहुत बहुत बधाई आपको भी। कहाँ से आते हो आप? वैसे तो मैं चांदपुर से हूँ, पर धरोदी से आते हैं। तो धरोदी कैसे रहते हो? मेरे मामा घर है। मुझे ये स्कूल बहुत पसंद आया, तो मैंने अपने माता पिता से कहा कि मुझे उस स्कूल में एडमिशन लेना है। तो यहाँ पे पास में मेरे मामा रहते थे, इसलिए मैं वहाँ पर रहती हूँ। तो चांदपुर में कोई ऐसा स्कूल नहीं मिला आपको यहाँ, अगर इतने दूर आए हो आप? नहीं, यहाँ पर सभी स्टाफ बहुत अच्छे हैं, सभी मतलब कन्या के स्कूल है, सभी लड़कियाँ हैं यहाँ पर, इसलिए भी। तो रहते कहाँ हो आप? धरोदी। तो अब पोजीशन को देखते हो कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा सर। तो कुछ कहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि सभी लड़कियाँ ऐसे ही मतलब मेहनत करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। सपना क्या है आपका? IPS। चलिए, मैं यहाँ पर 5 साल से पढ़ रही हूँ। मुझे यहाँ की शिक्षा बहुत पसंद आई, इसलिए।
और कुछ कहना है? और कुछ तो सर बस यही है कि यहाँ पर हर फैसिलिटी है, खेल खिलाते भी हैं और जो टीचर हैं वो सभी बच्चों की बात सुनते हैं, जो भी चाहिए वो मतलब सभी विश पूरी होती है बच्चों की। नहीं, मैं सभी माता पिता से यही विनती करूँगी कि वो मतलब शहर में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते तो यहाँ पर पढ़ाए वो, क्योंकि यहाँ पर सभी लड़कियाँ हैं और हर प्रकार की शिक्षा मिलती है। यदि बच्चों को समझ में नहीं आता तो टीचर बार बार उन्हें समझाते हैं और मतलब सभी फ्रेंडली रहते हैं। तो इसका श्रेय किसको जाता है? हमारे टीचर, परिवार को, बस इन्हीं को सर। पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, उन्होंने मेरी बात मानी, इस स्कूल में एडमिशन दिलवाया सर। बेटा क्या नाम आपका? मेरा नाम रिंकू है सर। तो क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की खुशी आप आज मना रहे हो? आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है सर। जिन्होंने मेरे माता पिता को मैं श्रेय देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक इस स्कूल में आने का अवसर प्रदान किया और मुझे पोजीशन प्राप्त करवाने की श्रेय दिया। मैं अपना श्रेय पेरेंट्स को और टीचर्स को देना चाहती हूँ सर। तो कितने मार्क्स आए आपके? मेरे 500 में से सर 467 अंक आए हैं। तो और कुछ दूसरे बच्चों को आपका संदेश? मैं दूसरे बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि सर मेहनत और निष्ठा से अपने मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें सर। तो क्या कुछ आपका सपना था? मेरा सपना है IAS बनने का। ओके, क्या नाम है आपका? शालिनी सर, कहाँ से आते हो? करमगढ़ से। करमगढ़ से आते हो? हाँ। कितनी खुशी आपको लग रही है आज? मुझे बहुत खुशी है आज कि मैंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। और तो लाला जय भगवान स्कूल है जो ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल है, क्या आपको लगता था ये सारी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में मिल जाएगी? हाँ, लगता था। तो क्या कुछ कहेंगे इस स्कूल के बारे में, किस तरह का स्कूल का स्टाफ आपके साथ बिहेव करता था? बहुत अच्छा, स्कूल के सभी स्टाफ मेंबर्स बहुत अच्छे से बच्चों के साथ बातें करते हैं और सभी पूरा सिलेबस अच्छे से समझाते हैं। अगर समझ में नहीं आता तो वो बार बार समझाते हैं और सभी बच्चों के साथ फ्रेंडली तरीके से रहते हैं। तो अब जैसे 12वीं का पास करके आप स्कूल से विदा होंगे, आगे जब BA की आप क्लास करो, क्या आप ये स्कूल आप मिस करोगे स्कूल को? हाँ, मिस करूँगी, बहुत करूँगी, क्योंकि ये मेरा स्कूल है और मैंने यहीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। कितने साल हो गए से यहाँ पढ़ते, कितने साल पढ़ा आपने? 3 साल हो गए सर। 3 साल। हाँ। और स्कूलों में, इस स्कूल में क्या अंतर लगा आपको 3 साल में? और स्कूलों में जैसे कि और स्कूलों में शहर से टीचर्स आते हैं, वो मतलब शहर तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टीचर्स आते हैं ना, वो बच्चों को ना बहुत अच्छे से शिक्षा देते हैं। वो शिक्षा पर जोर देते हैं कि बच्चों को शिक्षा दी जाए। लेकिन शहर से जो टीचर्स आते हैं दूसरे स्कूलों में देखते हैं जैसे कि हम, वो कुछ मतलब एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखते हैं, ज़्यादा शिक्षा पर नहीं रखते। तो शिक्षा कितनी ज़रूरी है? शिक्षा सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी बच्चे अच्छे से शिक्षा प्राप्त करें और अपनी लाइफ में और आगे कहाँ से आते हो आप? मेरा नाम खुशबू, मैं करमगढ़ गांव से आती हूँ। करमगढ़ गाँव। बेटा कितने साल से यहाँ पढ़ाई कर रहे थे आप? मैं इस स्कूल में 2 वर्ष से पढ़ाई कर रही हूँ। तो कितने मार्क्स आए आप? मैंने 500 में से 453 अंक प्राप्त किए। तो जैसे ही आपके अभी जैसे माला डाली गई, आपको सम्मानित किया गया, मिठाई भी बांटी गई है, कितनी खुशी आपको लगी? मुझे बहुत खुशी है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं खुद पर भी गर्व महसूस करती हूँ और मेरे विद्यालय स्टाफ पर, प्रधानाचार्य पर और मेरे माता पिता पर भी बहुत गर्व अनुभव करती हूँ। जब आपकी मेरिट सूची में आपका नाम दर्ज कराया गया तो आपके पेरेंट्स ने आपको क्या कहा? जब मेरे पेरेंट्स ने मेरे अंक देखे तो उनकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने मुझे शाबाशी दी और आगे पढ़ने के लिए मुझे प्रेरित किया। इसका श्रेय कहाँ जाता, किसको जाता है? इसका श्रेय मेरे माता पिता, विद्यालय स्टाफ और प्रधानाचार्य को जाता है। तो सपना क्या है आपका? मेरा सपना IAS क्या ऑफिसर नाम बनने आपका? का है। मेरा नाम खुशबू है। खुशबू बेटा क्या कुछ कहेंगे, जैसे आज का जो माहौल है वो खुशी का दिखाई दे रहा है? आज बहुत ही खुशी का माहौल है। कल हमारे विद्यालय का 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें हमारे विद्यालय में 12वीं कक्षा में 20 छात्राएं थी और 20 में से 20 छात्राओं ने मेरिट प्राप्त की है। तो आपने कितने अंक प्राप्त किए? मैंने 500 में से 453 अंक प्राप्त किए हैं। 453 अंक। किसका श्रेय जाता है ये? इसका श्रेय मेरे विद्यालय स्टाफ, प्रधानाचार्य और मेरे माता पिता को जाता है। क्या कुछ कहेंगे आप? मैंने गत वर्ष 12वीं कक्षा इस विद्यालय से उत्तीर्ण की है और इस विद्यालय में सभी फैसिलिटियाँ पाई जाती है। इसमें पीने के पानी, गर्मियों में पंखा की सुविधा भी दी जाती है। यहाँ पर हार्ड वर्किंग और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ मेंबर्स है जो सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह केयर करते हैं और उन्हें अच्छे प्रकार से पढ़ाते हैं। यहाँ पर खेलों के साथ, शिक्षा के साथ साथ खेलों की भी उचित
व्यवस्था प्रदान की गई है। यहाँ पर प्रत्येक खेल दिवस को खेलों का आयोजन भी किया जाता है और बच्चों को खेलों के प्रति प्रेरित भी किया जाता है। क्या बनना चाहते हो? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती जुड़ेंगे, हूँ। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम अंजना है। तो आपको क्या मतलब कितनी खुशी आपको लगती है कि आज स्कूल आज के अंदर मुझे बहुत सम्मानित खुश- किया गया आपको? आज मुझे बहुत खुशी है क्योंकि हमारे विद्यालय में कल 12वीं कक्षा का परिणाम आया था जिसमें सभी 20 की 20 छात्राओं ने मेरिट प्राप्त की है। तो क्या बनना चाहते हो? सर मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। कितने मार्क्स आए आपके? मेरे सर 500 में से 441 अंक आए हैं। तो इस स्कूल में आप कितने साल से पढ़ाई की है आपने? मैं इस स्कूल में 2 साल से पढ़ रही हूँ। कि कैसा एक्सपीरियंस लगा आपको स्कूल में? सर इस स्कूल में मेरा अनुभव एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर सभी अध्यापक सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और हमारे विद्यालय का स्टाफ बहुत अच्छा है। हमारे प्रधानाचार्य बहुत अच्छे हैं जो हमें बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन। नमस्कार, नमस्कार सर। कैसे हो आप? अच्छे हैं सर। आज कितनी खुशी आपको लग रही है कि आपके 20 बच्चे स्कूल के अंदर और 20 में से 20 ही मेरिट, क्या कुछ कहेंगे? सर बहुत खुशी हो रही है जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। बच्चे हैं जो +2 के इधर आए हैं कि हमारे +2 क्लास में 20 बच्चे थे और 20 के 20 बच्चों ने मेरिट हासिल की है। ये हमारे विद्यालय के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। श्रेय मैं स्वर्गीय श्री लाला जय भगवान जी को देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के लिए इस गाँव में इस विद्यालय की नींव रखी। उसके साथ साथ मैं स्कूल चेयरमैन श्री सुरेश गुप्ता, श्री प्रधान सुभाष गुप्ता और उप प्रधान अनिल गुप्ता और सचिव संजय गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्री ईश्वर शर्मा, इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मैं उन अभिभावकों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हम पर विश्वास किया और अपने बच्चों का एडमिशन इस विद्यालय में करवाया। मैम, मैं काफ़ी स्कूलों में देखता हूँ कि जैसे काफ़ी स्कूल होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो अपना स्कूल अच्छा बनाने के लिए शहर से स्टाफ लेके आते हैं। क्या आपके स्कूल में शहर से कोई टीचर आता है? सर 1-2 टीचर हमारा नरवाना से आता है, बाकी स्टाफ है जो आसपास के गांव से आता है, लेकिन वो सभी टीचर्स बहुत ही मेहनती है और बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई भी कमी वो शिक्षा में रहने नहीं देते। बच्चों को पढ़ाई भी करवाते हैं और साथ में उनको प्रैक्टिकल करवाया जाता है, यानी जो काम है बच्चों को रटवाया नहीं जाता बल्कि उनको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। और वो हर समय बच्चों के लिए तैयार रहते हैं। किसी समय भी उनको खाली टाइम मिले वो बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा देना चाहते हैं और साथ में वो शिक्षा के साथ साथ बच्चों को अनुशासन में रहना, अच्छे संस्कार भी देते हैं क्योंकि हमारा लड़कियों का स्कूल है। तो जैसे हम देखें कि आपका जो स्कूल है स्पेशल लड़कियों के लिए, कितनी आप सेफ्टी बच्चों को मानते हो? किस तरह की आप सेफ्टी दे रहे हो बच्चों को? हमारे विद्यालय के अंदर सर हर तरह की सुविधा बच्चों को दी जाती है, चाहे वो बच्चों के लिए लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर लैब हो, पीने के RO पानी की सुविधा, हर तरह की सुविधा बच्चों को दी जाती है। बच्चों की सेफ्टी के लिए स्कूल बसों में CCTV कैमरों की सुविधा है और क्लासों के अंदर भी CCTV कैमरों की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चों पर निगरानी अच्छे से रखी जा सके। तो परिणाम तो हमने देख लिया, आपके 20 बच्चे हैं, 20 के 20 मेरिट है। तो अब दूसरे स्कूलों से मतलब और अपने स्कूलों में क्या कुछ अंतर है? और आखिर में आपसे मैं निवेदन करूँगा कि बच्चों को क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? कि मैं बच्चों को, जो हमारे विद्यालय के 20 बच्चे हैं जिन्होंने मेरिट हासिल की है, उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करना चाहती हूँ। जैसा कि बच्चों ने बोला कि हम IAS बनना चाहते हैं, मैं बच्चों को आशीर्वाद देना चाहती हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि वे अवश्य ही इस पद को प्राप्त करेंगे और मैं चाहूँगी आने वाले समय में इन बच्चों को मैं चीफ गेस्ट के रूप में विद्यालय में बुलाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका थैंक यू हमारे सर। जुड़ने के लिए।